हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके सिंह और भाई आज है मंडे और मंडे स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक खूबसूरत सी मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था और उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी क्योंकि वो बहुत दयालु था, सबकी बात सुनता था और हमेशा सच्चाई का साथ दिया करता था। वो बहुत वीर, साहसी और बहुत बड़ा योद्धा भी था। यूँ तो वो किसी राज्य पर अटैक नहीं करता था, लेकिन अगर उसके राज्य पर कोई अटैक कर दे तो फिर वो उसको यूँ जाने नहीं देता था। वो हमेशा उसको पराजित कर दिया करता था। उसकी नीतियाँ इतनी अच्छी थीं कि वो आज तक कभी किसी से पराजित नहीं हुआ था। और उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर बाकी जो आसपास के राज्यों के राजा थे वो उससे जेलसी रखते थे, उससे ईर्ष्या रखते थे। उसको सीधे हराना तो बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया। उन सब ने मिलकर उस राजा के जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स थे उनसे साठगांठ की और एक दिन उस राजा के खाने में उन्होंने कोई नशीला पदार्थ मिलवा दिया। जब राजा उस खाने को खाकर बेहोश हो गया तो उन्होंने उस राजा को किडनैप करवा लिया। उसको पकड़कर वो एक पहाड़ पर ले गए। वहाँ पर उसको मारने की योजना बनाने लगे। तभी एक राजा ने कहा कि नहीं, इसको इस समय हमें नहीं मारना चाहिए क्योंकि इस समय तो ये बेहोश है। अगर हमने इसको इस टाइम मार दिया तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि मौत का दर्द क्या होता है। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि ये जो गुफ़ा है, एक्चुअली उस पहाड़ पर एक गुफ़ा थी, कि हमें इसको इस गुफ़ा के अंदर डाल देना चाहिए और इस गुफ़ा के द्वार को अच्छे से बंद कर देना चाहिए। जब इसका नशा उतरेगा, ये भूख प्यास में तड़प तड़प कर मरेगा, तब इसको समझ में आएगा कि मौत का दर्द क्या होता है। सबने कहा कि हाँ, ये ठीक रहेगा। उन सब ने मिलकर उस राजा को उस गुफ़ा के अंदर डाल दिया और उस गुफ़ा के द्वार पे एक भारी भरकम पत्थर सब ने मिलकर वहाँ पे लगा दिया। अब 4 घंटे गुजरे, 6 घंटे गुजरे, सुबह हो गई। धीरे धीरे राजा का भी नशा उतर गया। जब राजा की आँख खुली तो उसको अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। वो थोड़ा अपने लेफ़्ट में चला तो उसका माथा एक पत्थर में टकराया। फिर वो थोड़ा राइट में चला तो फिर से उसके सर पे एक पत्थर टकराया। वो समझ गया कि तू किसी गुफ़ा के अंदर है। अब उसने स्ट्रेट सीधा चलना शुरू किया। थोड़ा आगे चला तो कहीं से उसको एक रोशनी की किरण नज़र आई। उसने सोचा कि यही डायरेक्शन ठीक है। वो उसी दिशा में और आगे बढ़ा। आगे चलकर वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां पे उस गुफ़ा का प्रवेश द्वार था। लेकिन उसने देखा कि द्वार पे तो एक भारी भरकम पत्थर लगा हुआ था। अब राजा ने उस पत्थर को धक्का देके वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर कहाँ हिलने वाला था। राजा ने उसको हटाने का पूरा प्रयास किया। उसको हटाने के चक्कर में वो बुरी तरह थक गया, थक कर चूर हो गया। भूख प्यास उसको वैसे ही परेशान कर रही थी। शारीरिक रूप से राजा भले ही थक गया, लेकिन मानसिक रूप से वो अभी भी नहीं थका था। उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसको विश्वास था कि मैं इस पत्थर को हटा दूंगा। उसने थोड़ी देर विश्राम किया और उसके बाद फिर से पहले से भी अधिक एनर्जी के साथ उसने उस पत्थर को धक्का दिया। इस बार वो पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। अब उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने फिर से उस पत्थर को धक्का दिया। पत्थर फिर से थोड़ा सा हटा। यूँ करते करते राजा की हिम्मत रंग लाई और वो उस पत्थर को गुफ़ा के द्वार से हटाने में कामयाब हो गया। कुल मिलाकर पत्थर वहाँ से हटा और राजा सुरक्षित अपने महल पहुँच गया। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि हमें लास्ट तक एफर्ट करते रहना चाहिए। हो सकता है कि हमारे आखिरी प्रयास से ही जेल की सलाखें टूट जाएं। जेल की सलाखें टूट जाएं मतलब जो हमारे सामने समस्या है वो दूर हो जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, कोई बुरा दौर आता है तो हमें बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। देर सवेर उनका समाधान ज़रूर निकलता है। तो भाई यही थी आज की कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।